को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, हम इस वक्त बिहार के बोधगया में हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बोधगया में 15 दिन से लगातार बौद्ध भिक्षुओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है बोधगया आज़ाद कराने के लिए, जो 50 साल से बोधगया पे, बौद्ध विहार पे कब्जा कर रखे हैं ब्राह्मणों द्वारा। तो हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जी हैं और उनसे जानकारी ले लेते हैं। सवेरे के 5 बज रहे हैं और इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है लल्लू गौतम। मैं जिला गोंडा उत्तर प्रदेश और विधानसभा 297 कटरा बाजार से हम विधानसभा अध्यक्ष हैं। हम लोग यहाँ इस धरने में आए हैं और हम लोग की यही मांग है कि ये ब्राह्मणों से मुक्त हो। हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, इनके संरक्षण में ये धर्म बढ़े, धर्म का कार्य हो, हम लोगों की यही दिली इच्छा है। सर, आप गोंडा से आ रहे हैं, गोंडा से समर्थन देने आए हैं, कुछ राशन पानी भी लेके आए हैं इन बौद्ध भिक्षुओं को देने के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी ठंड है, कड़कड़ाहट ठंड है और सुबह के 4 बज रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश या पूरे दुनिया में लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को मदद किया जाए, जो अपना किसान आंदोलन में जो मदद कर रहे थे, तो अपनी लड़ाई में क्या करना चाहिए उनको? हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि ये धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और आर्थिक, शारीरिक पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म जो है तो धर्म से हम लोग बढ़े हैं और भगवान बुद्ध का धर्म जो है वो पूरे विश्व विजेता है। बाकी जितने धर्म हैं वो केवल यही हैं और एक बौद्ध धर्म है जो हर देश में चल रहा है और हर देश उनको मान रहे हैं। इसीलिए हम लोगों से, क्योंकि जो भगवान बुद्ध का धर्म है ये समतामूलक समाज का स्थापना करने वाला धर्म है, सभी को प्रकाश देने वाला धर्म है, तत्काल फायदा करने वाला धर्म है। जैसे कि साथियों, आप समझ सकते हैं कि इनका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो व्यक्ति यहाँ तक नहीं है, अपना शारीरिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम धन से, जो धन से तन से जैसे हो सकता है यहाँ के लोगों को मदद करें। और ये यहाँ पर इतनी ठंड है और उसके बाद भी खुले आसमान के नीचे हमारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर ठहरे हुए हैं, रात दिन एक लगातार एक जैसे। यहाँ भीम आर्मी के संगठन के लोगों ने भी मदद किया, विनय रतन जी अभी आए थे। आज बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हैं। और सर, सब अपना भी परिचय दीजिए, क्या नाम है? सर, मेरा नाम आसाराम अम्बेडकर है। मैं भीम सेना उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ बौद्ध भिक्षु के समर्थन में आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि ये सैकड़ों 100 साल 50 साल से लगातार बौद्ध भिक्षु को बौद्ध विहार कब्जा किया ब्राह्मणों द्वारा? जी देखिए, ये सरासर अन्याय है। जिस प्रकार से हर धर्म के लोगों को आज़ादी मिली है, तो हम ये चाहते हैं कि बौद्ध धर्म के भी लोगों को उनका टेस्ट दिया जाए, क्योंकि जो काम करता है उसी का अधिकार होता है। ये नहीं कि जब हम लोग बौद्ध की बात करते हैं, बौद्ध का धर्म प्रचार करते हैं, तो इन्हीं लोगों के द्वारा रोका भी जाता है कि ये तो ये है, वो है। तो जब समाज में इस धर्म को रोका जाता है तो यहाँ इनकी मतलब यहाँ कब्जा क्यों है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है तत्काल जो है बौद्ध धर्म को, बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए। मोदी जी पूरे देश में, योगी जी पूरे देश में जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, विश्व गुरु का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को गुलाम बनाया गया, बौद्ध भिक्षुओं के मंदिरों को, धरोहरों को कब्जा कर लिया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये उनका छलावा है, छलावा कर रहे हैं। मोदी जी छलावा कर रहे हैं। वो बौद्ध धर्म को मानते ही नहीं हैं। वो विदेश में जाकर के केवल लोगों को चूतिया बना रहे हैं। अच्छा, छलावा कर रहे हैं। बौद्ध धर्म उनके लिए एक जैसे गले में कांटा फंस रहा है, ऐसे उनको फंस रहा है। इस देश में सबसे पहले बौद्ध धर्म को सबसे आगे बढ़ाने वाले कौन नेता है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बाद? सम्राट अशोक के बाद में भाई हम लोगों की जो जानकारी है, अगर यहाँ पर
मानवर कांसीराम साहब पार्टी बना करके मूवमेंट चला करके हम लोगों को नहीं बताते तो हम ना बाबा साहब के बारे में जानते, ना भगवान बुद्ध के बारे में जानते, ना कोई महापुरुषों के बारे में जानते। तो हम सारा श्रेय माननीय कांसीराम साहब को देना चाहते हैं कि उनके द्वारा हमें धम्म की जानकारी हुई, हमें महापुरुषों की जानकारी हुई, हम लोग तभी जाने। उसके बाद में बहन जी कार्य कर रही हैं, बहन कुमारी मायावती जी। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध में भारत बनाया गया है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर जो फिर से सम्राट अशोक के बाद अगर कोई करा तो बहन जी ने किया है। बहन जी हर जिले में, हर जगह भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब, जितने महापुरुष ये बहुजन समाज में हुए हैं, अगर उनको बताने का बढ़ाने का कार्य किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने। मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि बहुजन बीजेपी के अंदर धर्म का प्रचार, ईवीएम तो है ही है, लेकिन ईवीएम के साथ धर्म को भी पकड़ रखे हैं, जिससे उनका वोट बैंक नहीं कटता है और वो जीतते हैं, लगातार सत्ता में आते हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हिंदू धर्म का काट अगर बौद्ध धर्म है, और अगर 2027 तक बहन कुमारी मायावती हजारों करोड़ों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो हो सकता है कि देश में फिर से सत्ता आ जाए बहुजनों की। बहन कुमारी मायावती जैसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ऐसे बहन जी भी अपनाएंगी और वो अपना रही हैं। आज तक बहन जी भगवान तथागत गौतम बुद्ध या बाबा साहब के अलावा कहीं किसी मंदिर या किसी वहाँ पर गई हैं? कोई भी धर्म का कार्य हो, केवल तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के अलावा कभी बहन जी कहीं नहीं गई। अच्छा, मोदी जी भी कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ, तमाम सभी पार्टियाँ, लेकिन उनके पालन क्या आचरण कर रहे हैं, उनके बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, बाबा मंदिरों में लोग जाते हैं। बहन कुमार देखिए, भगवान तथागत गौतम बुद्ध का जो संदेश है, जो सील है, पहला सील तो है, ये दूसरी सील दूसरी सील है कि हम चोरी नहीं करेंगे, हैं। जो चौथी सील है वो तो बिल्कुल वो भंग कर चुके हैं। जो चौथी सील है, मूसा वादा बेरमड़ी सिक्खा अपने समाज में, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो मोदी जी तो सरासर झूठ ही बोल रहे हैं। वो कहाँ सील पालन कर रहे हैं, वो तो सरासर झूठे हैं। अगर मोदी जी सच्चे होते, धर्म को मानते तो झूठ नहीं बोलते, प्रमाद नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। इसलिए तो मोदी जी सारे झूठे हैं। कहाँ बुद्ध धर्म को मान रहे हैं? फिर धर्म को मानते हैं और धर्म को नहीं मानते हैं। अच्छा, वो धर्म को मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। धर्म वो है धारण करो सो धम्म है, बाकी कोरी बात, और सूरज हुए प्रभात है, बाकी काली रात। वो धर्म को मानते हैं, धर्म को नहीं मानते। धर्म वो है कि जो सही बात हो वो माने, और धर्म वो है जो झूठ को बताएं, वही धर्म है। तो जैसे अभी बहुत लोग हैं, अभी 15 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, आगे लोगों के लिए क्या कहना, अपील करना चाहते हैं? क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर आना, अगर पूरे देश के लोग आए तो और मजबूती मिलेगी। हम पूरे देश से यही प्रार्थना करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं, इनके साथ खड़ा होकर के ये जो अन्याय हो रहा है, इनको न्याय दिलाने का काम करें पूरे देशवासी, और धर्म को बढ़ाने का कार्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।